कोमल बेटा, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, चलो खाना खा लो। बुला तो ऐसे रही हो जैसे बहुत से पकवान बनाए हमरे लिए। हमको नहीं खाना। गुस्सा हमसे हो ना, खाने से तो नहीं। चलो बेटा, कुछ तो खा लो। अब तुमसे खुश भी रहे तो का भूसा भूसी खाएंगे? अरे घास फूस खा के ना हम थक गए। अरे बीमार हो गए तुम्हारे घर का खाना खा के। बेटा आज खा लो, 3 दिन बाद आदर्श आने वाला है। वो तुम्हें कहीं बाहर जाके नॉनवेज खिला के लेके आएगा। तो ठीक है, जब तक आदर्श वापस नहीं आता हम कुछ नहीं खाएंगे। कोमल बेटा, ये कैसी जिद है? आदर्श 3 दिन नहीं आएगा, तुम 3 दिन कुछ नहीं खाओगे? चलो बेटा, जिद नहीं करते, कुछ खा लो। हम कह दिए ना, जब तक हमको नॉन वेज नहीं मिलेगा हम कुछ नहीं खाएंगे। हम अपना ही व्रत नॉन वेज खा के ही तोड़ेंगे। अब तो बता दीजिए कि कहाँ लेके जा रहे हैं, किसके यहाँ दावत है? देखो ठकुराइन, तुम्हारा भी वही कुत्तन वाला हाल है। सीधी तो हो ही नहीं सकती, टेढ़ी रहेगी और तुम कब्बो नहीं सुधरोगी, समझी कि नहीं? बाहर जा रहे हैं तो टोकना जरूरी है का तुम्हारा? कि हम कहाँ जा रहे हैं जब तक न पता लगे तुम्हारे पेट में पानी नहीं पचता। कहाँ जा रहे हैं? काम है? ये सवारी कहाँ से आ रही? तुम लोग तो सलीमा देखे गए रहे हो। ए, शक्तिया बहू कहाँ मिल गई तुमको? सिनेमा देख के इतना जल्दी? और तुम ये लोग के साथ कैसे? तुम तो शक्ति के साथ गई थी ना? शक्ति कहाँ है? अम्मा, शक्ति भाई हमको सिनेमा देखने भेजे थे और वो वहां अपने ही फिल्म बनाए जा रहे हैं। अरे तो अच्छा हुआ तुम्हारी ये बहुरिया ना जाने कैसे दिन में सपना देख लिया और ये घर का सौदा बिगड़ने से बच गया। 19 के पहाड़ा न पढ़ाओ, समझोगे नहीं? साफ साफ बताओ क्या हुआ, बात बताओ। शक्तिया कहाँ है? जा शक्ति, अपने मेहरारू के लिए कहाँ घूम रहा था बे? अबे बोलबो कुछ। बेटा तुम तो हमसे बताया कह रहे थे कचहरी जा रहे हो। तो बहिरा हो गया क्या बे? सिर्रिया कह रहा बे? जो पूछ रहा बताता क्यों नहीं? कहां से आ रहा बे तू? अस्पताल से। अस्पताल का मतलब? अभी तो तुम्हारी बहुरिया ही तुमको बताएगी। अरे बोलोगी कुछ? ऐसे मुंह चिपकाए के खड़ी रहोगी तुम? ताला लगा है? ये बताओ, तुम्हारी हम आरती उतारे तब बोलोगी तुम? दीदी, हम जानते हैं कि हमने आपसे चुप रहने का वादा किया था,
लेकिन इस वक्त हमारा बोलना ज्यादा जरूरी है, उसके लिए भी और आपके लिए भी। ये का पूछ रहे हो यार तुम लोग? आपके लिए, उनके लिए, अबे किसके लिए? रुक। हाँ, बोल। ये अस्पताल का चक्कर का है। भाई साहब आपके होने वाले पोते को स्वाहा करने गए थे। उनकी बीवी का बच्चा गिराने जा रहे थे। अरे क्या बोल रही हो बेटा? अरे इसको तो दिक्कत है, बच्चा कहां से होएगा? बोलो। बच्चा कहां से आएगा? देख लो, अरे किसी को कुछ खबर ही नहीं है, घर का खजाना लुटे जा रहा है बस। ये जो शक्ति भाई है ना, ये जितने जमीन के ऊपर हैं उससे कहीं ज्यादा जमीन में धंसे हुए हैं। क्यों, सही बोल रहे ना शक्ति भाई? बस सही गलत को मारो गोली, समझोगे नहीं? बेटा तुम बताओ, ठूठ पेड़ में फल कैसे लगेगा? बोलो बोलो। जिसे आप ठूठ पेड़ कह रहे हैं ना बाबूजी, उस पर आज पहली बार फल नहीं लगा। इससे पहले भी दीदी 4 बार पेट से हुई है। और चारों बार भाई साहब ने उसे जबरदस्ती गिरवाया है। उन्हें मुंह बंद रखने की धमकी देकर हमेशा इतनी बड़ी सच्चाई को दबाते रहे। और अपने ही हाथों अपनी बीवी की कोख को उजाड़ते रहे। उस औरत को एक बांझ की जिंदगी जीने पर मजबूर करते रहे। हमने तो आज तक ये सुना था कि कुछ जानवर पैदा होते ही अपने बच्चों को खा जाते हैं, लेकिन इंसानों में भी ऐसा होता है। ये आज पहली बार देख रहे हैं।
ये हम क्या सुन रहे हैं बे? तुम हर बार उसका बच्चा गिरवा देते हो। यहाँ तुम्हारे माई बाप पोते के लिए तरस रहे हैं और तुम ससुर हथियारी मोल ले रहे हो। बेहुदा जानवर हो जाते हो। चला करम चला काहे किया बे ऐसा? अरे काहे बे मतलब हम पर चढ़ रहे हैं? हमको क्या पता कि इसके पेट में बच्चा है कि क्या है? और हमको ये भी नहीं पता कि कौन इसका बच्चा 4 बार गिरा है। वो तो इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी इसलिए हम इसको अस्पताल लेके जाते थे। वहां जाके क्या करती थी क्या कहती थी हमको क्या पता, हम तो बाहर बैठे रहते थे। चुप चुप चल। बाबा काहे झूठ बोलेगा? ओकरी बीवी का तुमसे कौन रार है का? बे ज्यादा दिमाग खराब ना हो तुम्हारा। ये बता कि तुमको बच्चा काहे नहीं चाहिए, ये बोल। अरे का अब अपने बाल बच्चे में भी हमारी मर्जी नहीं चलेगी का? कैसी मर्जी बे तुम्हारी? हमको नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, बस समझ गए? आवाज नीची। हम हिया पोता पोता के रट लगाए हैं, तुम ससुर अपने खेल खेले जा रहे हो। अरे अब तक हमरे 4 पोता हो गए होते जो हमको अपने कंधे पे उठाए के हुआ तक पहुंचाएंगे। तुमसे ससुरो कोनो उम्मीद नहीं ना। सब नाश कर दिया। अरे कुछ नहीं डुबोए हम, कुछ नहीं। बल्कि ये घर को काला होने से बचाए। हमको अपनी औलाद महेश जैसी नहीं चाहिए, काली और कुरूप। तो काहे कराए हमने शादी इसके साथ? अब इसके बच्चे भी तो करिए ही होंगे ना। और ससुरा सब कुछ करिया देखने के लिए बस हम ही बचे हैं। जिंदगी खराब कर रखी है हमने। और कैसे दिखेंगे ऐसे बच्चे ठाकुर? अपनी सूरत देखे हो तुम? बड़का ठाकुर बनते हो तुम। पैदा होते ही तुम्हारी इसे गर्दन दबा देनी चाहिए थी। बेटा जी तुम्हारा नक्शा है ना, बिगाड़ देंगे तुमको नहीं मालूम तुमने क्या किया है। हटिया से निकाल यहां से। अरे समझाओ इसको, कोई समझाओ, मुंह से गाली निकलेगी। हटा इसको, इज्जत का कुत्ता। अम्मा अब तुम घंटी बजाना शुरू करो ना। घंटी लाल घंटी बजाओ। ये ना ये सब पोता आने वाला है। मत पोता
इधर इधर इधर। ए बेटा इसको ना इज्जत के साथ लेके जाओ और खूब अच्छा अच्छा जो कुछ हो ना खिलाओ बेटा, खिलाओ इसको, ले जाइए केसर ले जाओ। अरे बिटिया किसना बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया बेटा तू। एक चीज बता दे, केसर के साथ साथ तुम्हारे से हमको एक पोता चाहिए। बोलो ठकुराइन रे अम्बा बोलना। ये पूरा पूरा घर पूरी हवेली खुशी से भर जाएंगे। चाहे घटा घंटी बजा, घंटी ला, ले जा ले जा ले जा। हे ठकुराइन, अरे कहाँ मुस्किया रही हो भाई? अरे मिठाई बंटवाओ, खुशी मनाओ, सिठौरा गोंद का लड्डू बनवाओ। चलो जल्दी करो रकसवा चल तब ठकुराइन खुशी मनावे की तैयारी करो। डाले में खुशी से हमारी हवेली भर जाएगी। हमारे नैना जी जरा यहाँ आइए। जी क्या बात है, आपने खाना नहीं खाया? जी कोमल ने खाना नहीं खाया है। जब घर के एक सदस्य ने खाना नहीं खाया तो हम खाना कैसे खा लें? हम देखते हैं। खुश रहो बेटा। अरे बेटा गोपाल, अरे देख बाबूजी आए हैं। कहाँ रे? हाँ अरे समधन जी, राम राम। प्रोफेसर साहब नमस्कार। माता जी रख दे बेटा, रख रख रख, खोल खोल। अरे अरे प्रोफेसर साहब अब क्या करे? अरे हमरी कोमल ये घर की हवा खा के हमको ऐसा याद करने लगी कि हम अपने आप को रोक नहीं पाए। अरे बच्चों के सुख के खातिर आदमी अपने आप को रोक नहीं पाता, वो नहीं रोक पाए। अच्छा किया आप आ गए। आइए बैठिए। हाँ ए बिटिया कोमल कोमल, अरे वाह वाह, ये देख देख। खींच के खा बेटा, खींच के, समझे? हाँ बिल्कुल कोनो चिंता नहीं ना। देख अरे अरे समधिन जी, अरे 2-4 प्लेट मिल जाती तो बहुत अच्छा रहा। हाँ हाँ निकाल निकाल, ये देख बेटा देख। देख का है, सब स्वाद से भरा हुआ, समझो कि नहीं? ले बेटा देख देख बेटा, छक के खाओ, छक के। पानी आवागे ना तुम्हारे मुंह में? चम्मच निकाल। देख बेटा, आजा बेटा, आ चल यहाँ बैठ जा।
खा ले बेटा, तो खा ले, हमारा बेटा खा ले। अरे अरे ये आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, खा बेटा खा, चल शुरू कर। अरे प्रोफेसर साहब, अरे अब बच्चों की इच्छा तो पूरी करनी पड़ती है ना। अरे अब हमारी कुमलिया का मन था नॉन वेज खाने का, तो हम सोचे चलो इसको खिला के आते हैं। अब का खा बेटा खा। अरे हमारे घर में मांस मछली नहीं बनती, हम लोग तो हाथ तक नहीं लगाते हैं इसे। हम तो अपने घर से बनवा के ले आए माता। खा बेटा। लेकिन हमारे घर के अंदर मांस मछली आती भी नहीं है। आपने ये सब लाकर हमारे घर के बर्तन भी गंदे कर दिए हैं। राम राम राम, सब फिकवाने पड़ेंगे। ये अच्छा नहीं किया आपने। क्या मिला आपको हमारे घर की पवित्रता को भ्रष्ट करके? ये आपने ठीक नहीं किया। अपनी लड़की को मना करने के बजाय आप उसे शह दे रहे हैं। जल्दी से ये सब हटवाइए और मेहरबानी करके यहाँ से चले जाइए। शामू, तुम्हें अभी तुरंत संगम जाना होगा। संगम? पर माँ, संगम किस लिए? अरे क्यों का क्या मतलब है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? ये सब घर अशुद्ध हो गया है। अरे संगम के पानी से धोए बिना घर पवित्र होगा क्या? सब कुछ अशुद्ध कर दिया है। ये माता, तुम आओ ना, हद कह देती हो। अरे घर आए मेहमान को वही की पनही से मार रही हो तुम। मियाँ की जूती मियाँ का सर, ऊपर से गंगा जल मंगवा लो, लेकिन घर नहीं धोना, अपने आप को धो लेना है। 4 बूंद गंगा जल अपने ऊपर छिड़का लेना ना, तो जो है सब कुछ पवित्र हो जाएगा। ये ज्यादा जरूरी है, समझोगे ना? ये बड़की सन्यासिन को दुम बन के आई है, हुकुम चला रही हैं। अरे हमारी बिटिया आपके यहाँ रह रही है, तो का वो अपने मन पसंद की कोनो चीज खा नहीं सकती? तो बरे धर्म कर्म के चक्कर में हमारी बिटिया भूखी न रहेगी, बता दे रहे हैं। अरे प्रोफेसर साहब, तुम भैया पढ़े लिखे हो, तो उसके बावजूद तुम कुआं के मेढक बने हो। अरे समझाते क्या नहीं भाई? अपनी पढ़ाई लिखाई समझाओ ना, कि कौन किताब में लिखा है कि नॉन वेज खाना बहुत बुरी बात है? ना, बोलो। सब समझ गए कि समधन जी काहे गैया लगती है। वही लिए कि ये माता जी इनके सामने कुछ नहीं चलता, दबाए के रखती हैं। ए माता सुनो, औरतों को घर में खाए पिए के आजादी होनी चाहिए, समझो? देखिए, आप हमारी बातों का गलत मतलब निकाल रहे हैं। कोमल के नॉनवेज खाने के खिलाफ हम लोग बिल्कुल नहीं हैं, बल्कि हमारा कहना तो सिर्फ इतना है कि अगर कोमल को नॉनवेज खाना है तो वो कहीं बाहर होटल में जाके खा सकती है। सिर्फ आदर्श के आने का इंतजार कर ले। काहे इंतजार करे भाई? और बाहर काहे खाए, घर में ले आके खाएगी। का तुम्हारे मुंह में मांस मच्छी लगी डाल दे रही है? अरे खाएगी, अपने मुंह से खाएगी ना। और एक बात बताओ प्रोफेसर, हम अगर तुम्हारी बिटिया का खाना पानी कुछ दिन बंद कर दे तो तुमको कैसा लगेगा? बोलो। देखो सज्जन सिंह, हर घर का अपना तरीका होता है।
और खाना पीना भी उस तरीके में शामिल है। हमारे घर का तरीका है मांस मछली नहीं खाना। हमारी बिरादरी में बहुत से लोग खाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं खाते मांस मछली। यही हमारा तरीका है। अच्छा ये बताइए, प्रतिज्ञा अगर अपने कायदे कानून आपके घर पर लादने की कोशिश करे तो आपको कैसा लगेगा? अरे हम प्रतिज्ञा को मांस मछली खाने के लिए आमादा नहीं करते। उसका जो मन होता है ना वह खाती है, समझोगे नहीं माता जी? लेकिन अगर वो ये कहे कि आपके घर में मांस मछली नहीं बनेगा तो? लेकिन वो ऐसा नहीं कहेगी क्योंकि ये आपके घर का तरीका है। तो फिर आप हमारे घर का तरीका क्यों बदलना चाहते हैं? ए बेटा कोमल, अरे तू चाप के खा, तुमको यहाँ कौनो कुछ नहीं बोलेगा। हाँ, अगर कौनो को तकलीफ हो तो इसका चूल्हा चौका अलग करिए, अपने बेटे को घर से निकाल दो। अलग रहेंगे तो कम से कम अपने इच्छा का खा पी तो सकेंगे। हैं? आओ आओ। लो दूध पियो। नहीं, रहने दीजिए, हमारा मन नहीं कर रहा दूध पीने का। अरे केसर मिलाए हैं इसमें। केसर मिला हुआ दूध पीने से ना बच्चा गोरा होता है। हाँ, और बच्चा गोरा होगा तो शक्ति की शिकायत भी दूर हो जाएगी, है? और औरत का काम क्या होता है? अपने मर्द को हर तरीके से खुश रखना, बस। अब हमारा पोता गोरा होगा कि काला होगा ये तो भगवान ने जानते हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करेंगे ना भाई। हाँ, लो पियो। अरे खड़ा होके दूध नहीं पीते हैं, शरीर को नहीं लगता है खड़ा होके पीने से। बैठो, यहाँ बैठो। अरे बैठो, तभी दूध शरीर को लगेगा, समझी? पियो। प्यासिया? हाँ अम्मा। जा। अच्छा। जल्दी जल्दी खत्म करो। तुमको मालूम नहीं है कि तुम्हारे माँ बनने की खबर सुन के हमको कितनी खुशी हुई है। और साथ में ही बात का दुख भी है कि आज तक शक्ति तुम्हारे साथ इतना अन्याय करता रहा। क्या करोगी, भौड़ाहा है, सन की स्वभाव का है। पर एक बात बताएं शक्ति बहू, इससे भी ज्यादा दुख हमको ये बात का है कि तुम हमसे ज्यादा प्रतिज्ञा को मानती। अपने बच्चा होने की बात हमको नहीं बता के उसको बताई। तुम अपने बच्चा वाली बात हमको बताती, हम तुम्हारे बच्चा को मरने देते? बोलो, कभी नहीं। पर तुम प्रतिज्ञा के साथ मिलके ये सब खेल खेली और प्रतिज्ञा सब घर वालों की वाहवाही ले गई। यही उसकी चाल है, यही चाल है उसकी। नहीं अम्मा, हमको तो पता भी नहीं है कि वो वक्त कैसे कृष्णा वो अस्पताल पहुंच गई। कैसे आ गई, कहाँ से आई, हमको इससे क्या मतलब?
हम तुमको बस इतना बता रहे हैं कि कृष्णा बहू के पीछे मत लगो। वो दूसर जात की औरत तुमको रास्ता दिखाएगी, हैं? तुम जानती हो ना कि उसको हम काहे ब्याह के लाई घर में? खाली अपने बेटे का मुंह देख के बस। और वैसे भी ब्याह के बाद सास के बाद पहला अधिकार घर पर बड़की बहू का होता है। तुम उसको रास्ता दिखाओगी, वो तुमको नहीं दिखाएगी। इसीलिए उसका पीछा छोड़ दो, उसके साथ मिलना जुलना बंद कर दो। काहे कि तुम अगर ऐसा नहीं करोगे ना, बहुत खराब हो जाएगा। और जो काम शक्ति नहीं कर सका वो हम कर देंगे। ए बाबा सुन, अबे इधर आ। छुटपन में तुम अपने खिलौने को हमको हाथ भी नहीं लगाने देते थे, और कभी गलती से छू भी लिया हमने तो बाबूजी से हमारी शिकायत करते थे कि बाबूजी शक्ति भैया हमारा खिलौना ले गए। यही लिए हम हमेशा तुम्हारे खिलौने से दूरों दूर रहे। फिर आज तुम और तुम्हारी बीबी काहे हमरे खिलौने से खेल रहे हो? अरे करिए का, हम जो करें सो करें, बाकी हम मियां बीबी के बीच तुम दोनों काहे पड़ रहे हो? ऐसा है शक्ति भाई, तुम वो बहुत भयंकर चढ़ी हो। अभी यह वक्त तुमको पूरी दुनिया खिलौना नजर आ रही है। तुम क्या बोल रहे हो तुमको नहीं पता। अभी फिलहाल जाके सो जाओ, थोड़ा आराम कर लियो, बहुत ज्यादा पी लियो आज तुम। अरे नहीं पी अभी, जो जाके सो जाए। अभी तो खून पिएंगे हम, खून। अरे बाबूजी कहाँ रह गए? काय हमको बता के जाते हैं का कहीं? अरे तो हमें ही पता, तुमको थोड़ी बताए के जाएंगे। पर आने का तो बखत हो गया ना, फोन करके देख लेते हैं। ससुरे, बेटा बेटी के ससुराल का हो गई, मुरव्वत में बेइज्जती खराब हो रही है। अरे कब से इंतजार कर रहे, तुम आओ ना, खाना खाओ। तुम लोग खाओ, हमको ना खाना। बट मूड बहुत बिगड़ा हुआ है हमारा, बता दे तुमको। मूड को क्या हो गया है? क्या हुआ? का इसे क्या चाहते हो? मतलब हम सब बैठ के खाएं, तुम नहीं खाओ, ऐसा हो सकता है क्या भला? ए बेटा देख, मां खोपड़ी भन भन कर रही है। माथा जो है ना चटक रहा है हमारा। अब गंगा उठावे का यार तुम? अरे पर हुआ का, ये तो बताओ। देखो अब खाना खाओगे ना, सब मूड ठीक हो जाएगा। अरे आज तो पोते की खबर सुनो, आज तो दिल खुश होगा। अब ऐसे में क्या भूखे सोओगे? तो चुप्पे चुप्पे चल के खाना खा लो, वरना निवाला ठूस देंगे मुंह में, बताए रहे। मुंह में ठूसोगे लाठी लेके और अंदर कर दे। हद करते हो यार। अब पता नहीं कैसे ससुरों को हम इतना ज्यादा प्यार करते हैं, कोई कह ही नहीं सकते। अब चल के खा लेने सरवा नरक कर देगा। और कहा, चलो ऊपर नीचे सब बंद करे। चल चलो बेहुदा, खा लियो खा लियो। चलो बैठो बैठो और चुप्पे खाना खाओ, बच्चों की तरह गुस्सा करते।
काहे? तुम काहे नहीं छू रही हो इसको? अब नॉनवेज परसने में भी तुमको प्रॉब्लम है का? कि घर में कैसे का परोसा जाता है ये तो सीखोगी ना तुम। ए सकती बो, दो उसको, वह परोसेगी, दो। झगड़ाइन तुम का बार बार पराबलम 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 लेके ठेले रहती हो? अरे प्रतिज्ञा का प्रा है और साथ में बलम बैठा, तुम कहाँ बीच में कूद रही हो? ए बेटा किसना वो, तुमने ना आज घर में बहुत बढ़िया काम किया। जी गदगद हो गया बेटा। हाँ लेकिन बेटा एक चीज बताओ कि हमने तुमसे कभी ये घर में नॉन वेज खाने के लिए जबरदस्ती की? नहीं ना। तो फिर तुम्हारे नैहरे वाले काहे हमारे कोमलिया के पीछे पड़े हैं, उसको नॉन वेज नहीं खाने दे रहे हैं? अरे उसको घास फूस खिला रहे हैं, गाय बकरी बनाएंगे का? और बेटा हमारी कोमलिया जो है ना बगैर नॉन वेज के नहीं रह सकती। और यही वजह से तुम्हारे घर वालों ने हमको हुआ से उठा दिया। और भाई पूरा मंफोड़गंज अपने कपारे पे लेके घूम रहे हैं, उठाए घूम रहे हैं। अरे भाऊजी सीधी सी बात है, देखो हम बताए थे, हम का आदर्श को समझा देंगे। जब कभी कोमल का मन करेगा तो उनको बाहर ले जाएगा ना वो रेस्टोरेंट में खिलाने के लिए, बस बात खत्म। तुम वो फालतू टेंशन लेते हो तो चुप पे खाना खाओ, समझाए देंगे आदर्श को, बताए देंगे। तुम अपने मेहरारू के साड़ी के पल्लू की सान हवा खाए के बोलो तुम उन्हीं की भाषा, समझे? सक्सेना हो गए बेटा, लीपा पोती ना करो, समझे? ये घर के सानो शौकत जो है ना बर्बाद करके तुम रख दोगे, जब देखो तब ससुर लीपा पोती। बट नहीं खाना। अरे उठ गया, काहे नहीं खाना? काहे नहीं खाना? यहाँ बैठो इधर, खाना खाओ, चलो। मैं कह रहे हम तुमको बता दिया, हमसे जोर ताकत ना जमाओ, बता दिया। चलो खाना, चलो चलो। ए बेटा हाँ सुनो, हाँ जो कर रहे हो ना बहुत सही कर रहे हो, सही कर रहे हो बेटा। जपो जपो सक्सेना की माला। हाँ किसना श्याम सक्सेना, किसना श्याम सक्सेना। बेटा कुछ दिन बाद ना वल्दियत बदल देना, बाप का नाम बदल देना, समझे? लीपा पोती मत किया करो, बता दिया। हम तो पीछे ना आना, मारेंगे एक। अरे बैठ के खाना। नहीं बैठेंगे यार। अरे कब तमाशा लगा रहे हो? खाओ तुम लोग, तुम्हारे लोग के लिए कमाते हैं, खाओ तुम, अपना पेट भरो, हमको नहीं करना। अरे कब? बहुत अच्छा। तुम्हारे घर वाले हमारी कोमल को कुछ खाने नहीं दे रहे हैं। और तुम अपने ससुर के मुंह से निवाला छीन रही हो। बहुत खूब। तुम जाके सो जाओ, जाओ। ये तुमरे और तुमरे होने वाले बच्चे के लिए अच्छा रहेगा। जाओ। हमरा का है, हम तो बाद में भी सो जाएंगे। जाओ यहां से, जाओ जाओ यहां से।
घर में सबके जान जाने के बाद ये चुप कैसे हैं? न जाने इनके मन में क्या चल रहा है। हे अलोपी माई, अभी हमको मारे पीटे नहीं। ये बच्चा इनके मन में खुशी लेकर आए। हम आपके मंदिर में नारियल फोड़ेंगे। ये आप क्या? हम जब चाहेंगे तुम्हारे बच्चे के साथ राम नाम सत्य कर देंगे। लेकिन पहले तुम्हारा खेल तो देखें कि तुम कैसे अपने बच्चे को बचाते हो। वैसे भी इस शुभ काम करने के लिए हमारे पास 7 महीने हैं। तुमको तो हम यही तुमको ससुरा मार देंगे, मार देंगे। बाबूजी ने आज जो भी कहा उसके लिए बुरा मानने की कोनो जरूरत नहीं है। उनका वो तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, तुम तो जानती हो। उनका गुस्सा तो ऐसे जैसे पानी का बुलबुला, कल तक खत्म हो जाएगा। इसलिए तुमको परेशान होने की कोनो जरूरत नहीं है, आराम से सो। का अरे हमको का जबान का इतना कच्चा समझ लियो का है? एक बार कह दिया नहीं छुएंगे तो नहीं छुएंगे। मतलब जब तक तुम नहीं चाहोगे। देखो, तुमने आज हमारे परिवार पे बहुत बड़ा एहसान किया। हमारे बाबूजी का सपना टूटने से बचाया तुम। और आज बहुत दिनों के बाद हमने अपने अम्मा बाबूजी को खुश होते हुए देखा है। इसलिए हम भी बहुत खुश हैं आज। लेकिन एक बात हमरे समझ नहीं आती, तुम सबकी खुशी का इतना ख्याल रखती हो कि खुशी के लिए कुछ भी करती हो, तो फिर हम खैर जाए दो। आज हम तुमसे ये सब नहीं पूछेंगे। वो क्या, तुमने आज ये घर को बहुत बड़ी खुशी दी है, तो इसलिए हम चाहते तुम आराम से बिस्तर पे फैल के सो, आराम से। हम यहाँ सोफे पे सो जाएंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है।
हमें तुम्हारी बातों पर पूरा भरोसा है। तुम अपना वादा नहीं तोड़ोगे। तुम औरतों का भी कुछ समझ नहीं आता। अरे तुमसे कुछ मांगो तो साफ मना कर देती है, और जब कुछ ना चाहो तो पता नहीं क्या मजाक है। वाह, आज तो बहुत बढ़िया चाय बनाई है। आरुषि बेटा, हम कुछ घर का सामान लेने के लिए बाजार जा रहे हैं। तुम दादी का ध्यान रखना और टाइम पे दवा देना, ठीक है? जी। अरे सासू अम्मा, ये आदर्श कब आएगा? क्या बात है भाभी, लगता है अब भैया को बड़ा मिस कर रही हैं। अरे मिस फिस घंटा कर रहे हैं। हम तो ये घर में अकेले बैठ बैठ के ना पगला गए हैं। तो सोच रहे थे कि अगर वो घर में होता ना तो उनको थोड़ा परेशान करते। अरे कुछ तो मजा आता हमको। तो क्या वो तुम्हारे मजे के लिए काम धाम छोड़कर घर पर बैठ जाए? तो तुम्हारा पोता कौन सा बहुते बड़ा काम कर रहा है? नैनी ब्रिज को का कपार पे लेके खड़ा तो नहीं ना? और वो तो सरकारी नौकर है, लेकिन उनका क्या फायदा? उनके पास तो बहुते बहाने हैं ना हमसे दूर जाने के। उनको कह देना कि वहीं रहे, यहाँ आने की कौनो जरूरत नहीं है। और अगर वो इस घर में आया ना तो हम उसको घुसने नहीं देंगे, बता रहे हैं। अरे तुम होती कौन हो उसे घर में आने से रोकने वाली? ये उसी का घर है, सज्जन सिंह का नहीं। तुम्हें जाना है तो जाओ, वो क्यों नहीं आएगा अपने घर में? तो तुम्हारा क्या मतलब है? बोलो, क्या मतलब है तुम्हारा? लड़की, जरा तमीज से बात करना सीख। ना बेटा, हम तो बदतमीजी करब। देखा शामू, देखा कैसी जबान चला रही है? अब आप ही शांत हो जाइए ना। वो तो बच्ची है, उसकी हर बात का जवाब देना जरूरी है क्या? हम चुप रहेंगे, हम इसकी किसी बात का जवाब नहीं देंगे। बस हमारे पोते को खुश रखे, इसी में इसकी मेहरबानी है। हम और कुछ नहीं चाहते तुमसे। ये बुढ़िया और इसकी चेली अरुसिया दोनों कौनो न कौनो बहाने से हमरे पीछे पड़ी रहती है। ये दोनों को तो ठीक करना बहुते जरूरी है। चलिए। वो हम खाना बनाना भूल गए, तो वापस आते हुए देर हो जाएगी। सोच रहे हैं हम सब्जी झोंक देते हैं। अरे सासू अम्मा, अब ऐसा भी क्या है, आज ना सब्जी हम बनाए देते हैं। आखिर हम किसके लिए? नहीं 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 नहीं, अब भाभी आप रहने दीजिए। हाँ मम्मी, आपको याद नहीं है हलवा? अरे वो तो सिर्फ शुरुआत थी, अब ना हमको सब कुछ बनाना आ गया है। हमको ना बस एक को मौका चाहिए, तब पता चलेगा कि हमरे खाने में कितना स्वाद है। ठीक है, पर थोड़ा संभाल के। हाँ चलिए।
हाँ बेटा ना। ए बेटा शक्ति वो अब तुमको परोसने की जरूरत नहीं ना। और ना कहूँ तुम्हें काम करने की जरूरत है। अब तुम यहाँ खाने के लिए बैठो, वहां इनके बगल में बैठो ना। और सुनो, कोनो ज्यादा भारी सामान मत उठाना और शरीर पे ज्यादा बोझ नहीं पड़ना चाहिए बेटा, इतना बता दे रहे हैं तुमको। कम हाँ। और अब बेट का नखरे दिखाई रही है। ये चाहती थी ना तुम कि सब तुम्हारे आगे पीछे घूमे बस। अरे अब बेट की ओर मान करवाना बाकी है तुम्हारा। बेट बे रंगबाज के तुम ज्यादा ऊंची आवाज में बात ना करो यार। अबे हमारा आने वाला पोता डर जाएगा यार। अरे बेटा ये मारा मारी ना कुछ दिन बंद कर दो, थोड़ा शांत हो जाओ भैया। जब देखो तब ऐठे रहते हो यार तुम तो। ठाकुराइन तुमको भी ना अभी शक्ति बहू से कोनो काम करवाने की जरूरत नहीं ना। उसको जितना आराम दे सको उतना आराम दो, काहे कि ई वक्त शक्ति बहू हमरे लिए ये घर की रानी है बस। अरे तुम हफ्ते से ना उखाड़ना, तुम्हारा हाथ तोड़ देंगे इतना बता दे रहे हैं। ना गोली चला पाओगे ना बम, समझोगे नहीं। जब देखो तब ससुरी तुम्हारी भ्रिकुटी ऐसे टेढ़ी रहती है बेहुदा। तो किसना भाव बेटा, जब तक हमारा पोता नहीं आ जाता ना तब तक तुमको ही सब कुछ संभालना है, ध्यान रखना। हाँ अरे केसरिया, ये बेटा सुन, तुम्हें जौन कुछ खाए के मन हो ना तू हमें बता दियो। हम किशोरी के यहाँ से ना वो हीरा हलवाई के यहाँ से फोन कर देंगे, 56 भोग से लेके बेटा छुट्टे ही जलेबी तक आ जाएगी। निश्चिंत हो के खाओ, समझे? अरे हमारा पोता आए वाला है ठाकुराइन। जी हमको ऐसा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। वो दिन रबड़ी खाने की इच्छा थी तो प्रतिज्ञा ने हमको खिलाया था। हाँ? उस दिन रबड़ी के बारे में तुम हमसे पूछ तो रही थी, लेकिन घर में रबड़ी तो नहीं बना था। फिर तुमको कैसे मिला? वो ये बाहर से लेकर आए थे। जिया जिया बेटा जा। ए बेटा कटरा नरेश, सीखो बेटा सीखो, समझो? भ्रिकुटी ताने रहते हो हमेशा। अरे बेटा शक्ति अब अरे बेटा ये सब आखिर किसके लिए है? इन दोनों के लिए थोड़ा लिहाड़ा। अरे आवे वाले पोता के लिए बेटा सब कुछ। अरे खुशी ला रहे रे तू हवेली में नौबत बाजेगी का रे अम्मा? अरे घंटी बजा दे, घंटी लाल ना खोपड़ी हिला दो ना तई। हाँ आलोपी मैया साहब सुन रहे हैं। वाह
दोनों बहुत बोलती है ना। कह रही थी कि सज्जन सिंह का घर नहीं, तुमको जाना है तो जाओ। तो ठीक है कि तुम्हारा घर ही सही, लेकिन अब हम तुम दोनों को ये घर से बाहर कैसे निकालते हैं ये देखो। आरुषि, तुम चुपचाप अपना काम करो, वरना उसे कोई ना कोई बतंगड़ खड़ा करने का बहाना मिल जाएगा। हमका पता है बुढ़िया, अगर तुम्हारी एक बार खांसी उखड़ी तो खांसते खांसते तुम्हारा दम निकल जाएगा। क्या कर रही है अंदर? भाभी, ये क्या कर रही हैं आप? अरे ये लड़की तो हमें मार ही डालेगी। आरुषि, चल बाहर आ, मेरा दम घुटा जा रहा है। आजा। चलिए। दम घुट रहा है। ये लड़की तुम्हें जालेगी। दादी। चली थी हमें ये घर से बाहर निकालने। ये सज्जन सिंह का घर नहीं है, तुम्हें जाना है तो जाओ। अब बताओ। अरे तुम सोच क्या रही हो? माँ जी आएंगी ना तो बहुत गुस्सा करेंगी। लाओ जल्दी से सब कुछ। देखो कढ़ाई भी गर्म है, कहीं जल ना जाए। लाओ जल्दी। तुम हमेशा हमारे परिवार के लिए खड़ी रहती हुई देख के हमें बहुत अच्छा लगता है। वैसे हम समझते हैं कि अब भाभी का भी सारा काम तुम्हें करना पड़ रहा है, लेकिन परेशान होने की कोनो बात नहीं। हम है ना, अरे कोनो काम हो तो हमको बोल दो, हम कर देते हैं। तुम्हारे काम में हाथ बटाए देंगे, क्या दिक्कत है? उतना भी काम नहीं है कि तुम्हें करना पड़े। रिकॉर्ड नहीं है कि कभी बाबा अपने से एक गिलास पानी उठा के भी पिया हो। आज तक कोनो लाट साहब भी ऐसे नहीं रहा होगा जैसे हमारे बाबा रहे हैं। आए बाबा, लेकिन आज हमारे बाबा की हालत देखो। उनकी मेहरारू उनसे नौकर का काम करवा रही है। लेकिन बाबा, तुम काम करोगे कैसे? तुमको तो मालूम ही नहीं है कि रसोई का काम कैसे होता है।
हाँ, एक काम हो सकता है। जब तुम्हारी मेहरारू रात को थक के सोने जाएगी ना, तो अच्छे से उसका पैर दबाना है। तो इसमें गलत क्या है? अरे दबाए देंगे। अरे जब हमको कोनो तकलीफ होगी तो यही तो हमारी सेवा करेगी। तो हम काहे नहीं कर सकते, हम भी दबाए देंगे। ये सब करने से हम कोनो छोटे थोड़ी हो जाएंगे। तुम अब तक क्या कर रही थी कि तरकारी भी नहीं बनाई हो? अब हमको मत देखो, जल्दी से तरकारी बनाओ। पुलाव भी बनाना है अभी।